We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सेना के जवानों से मुलाकात की है। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी पहुंचे और यहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी की वायुसेना के जवानों से बातचीत की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। फोटो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी सेना के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए दिख रहे हैं। खास बात यह है कि एक फोटो में पीएम मोदी के पीछे भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई की तस्वीर भी नजर आ रही है। इसके ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से नहीं सो पाते। इसके अलावा एक तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी सीना ताने दिखा। यह तस्वीर बिना कुछ बोले दुनिया को पाकिस्तान का सच दिखा रही थी। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी वायुसेना ने आदमपुर में तैनात भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान के इस झूठ को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी और सशस्त्र बल के जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी का जोश इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा और हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। इस दौरे से एक बात और साफ हो गई कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का विमान इस एयरबेस पर उतर सकता है तो इसे खरोंच तक नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। हमने अपनी सेना को आतंकियों को मिटाने की पूरी छूट दे रखी थी। अचानक पीएम मोदी के आदमपुर पहुंचने पर हर कोई हैरान रह गया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से ही पीएम सेना के हर एक्शन को खुद मॉनिटर कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम ने दौरे के लिए आदमपुर एयरबेस को ही क्यों चुना। पीएम के दौरे ने न सिर्फ जवानों का मनोबल बढ़ाया बल्कि पाकिस्तान को भी सख्त संदेश भी दे दिया। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की हर साजिश को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। पीएम मोदी का आदमपुर पहुंचना पाकिस्तान के झूठ प्रचार को दुनिया के सामने बेनकाब करने का सटीक जवाब है। यह एयरबेस जो भारत पाक सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हमारी वायुसेना की ताकत का प्रतीक है। मोदी ने अपने इस दौरे से साफ कर दिया कि भारत न केवल सुरक्षित है बल्कि हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आदमपुर में पीएम मोदी ने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उनकी तैयारियों का जायजा लिया है। यह मुलाकात न केवल जवानों के मनोबल को बढ़ाने वाली थी बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत का नेतृत्व हर पल अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। जवानों ने पीएम को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर और वायुसेना की अचूक रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। आदमपुर एयरबेस को चुनने के पीछे कई कारण हैं। पहला, यह पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज करने का सबसे मजबूत तरीका था। दूसरा, यह एयरबेस भारत की वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है, जहां राफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स तैनात हैं। तीसरा, इसकी सीमा से निकटता इसे पाकिस्तान के लिए एक सीधी चुनौती बनाती है। पीएम मोदी ने इस दौरे के जरिए न केवल अपनी सेना को मजबूत समर्थन दिया बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। आदमपुर एयरबेस की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यह पाकिस्तानी सीमा के इतने करीब है कि यहां से भारत की हर गतिविधि दुश्मन के लिए एक चेतावनी है। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया और ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को तबाह कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। पीएम मोदी का आदमपुर दौरा दुश्मन को यह साफ संदेश देता है कि भारत न केवल जवाब देगा बल्कि दुश्मन की हर हरकत को पहले से भांप कर उसे ध्वस्त कर देगा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर 6 और 7 मई की रात एयर स्ट्राइक की थी। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की। इसमें कई आतंकवादी मारे गए। भारत ने स्ट्राइक को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद का एक्शन बताया है। इसके साथ ही भारत ने कहा कि इस हमले में पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया और न ही किसी आम नागरिक को इसमें क्षति पहुंची है। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।